घर जाते हुए गोंग कहता है कि तुमने हमारा रिलेशन चूज कर लिया है। तुमने मुझे पहले किस किया, अब हम फ्रेंड्स तो नहीं हुए, लवर्स हुए। गोंग भी उसके साथ उसी के घर चलने के लिए कहता है। सियोन भी मना करके कहती है कि जब मैं बुलाऊंगी तभी आना है, और चली जाती है। गोंग कहता है कि जरूर बुला लेना। सियोन भी घर आ जाती है। गोंग सोचता रहता है कि वो तो मुझे बुला ही नहीं रही है। वैंग एक कॉलेज इवेंट में होता है। कैंग भी वहीं पर होता है। तभी एक आदमी आकर वैंग को हिट कर देता है। इवेंट की लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी। हर जगह न्यूज फैल जाती है कि लूसीफर एंटरटेनमेंट के चेयरमैन पर अटैक हुआ है। हेंजू सियोनमी को भी न्यूज दिखाता है। यंग रिपोर्टर्स को बताती है कि मिस्टर वैंग की कंडीशन सीरियस है और रोने लगती है। वैंग को आईसीयू में दिखाता है। सियोनमी वैंग के बारे में यंग से बात करने आती है। यंग बताती है कि वैंग बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में रियल वैंग नहीं है। वैंग घर पर सबसे कहता है कि मैंने ये चांस यूज करके मरने का डिसाइड किया है। सब क्लैपिंग करते हैं। सियोनमी उन्हें देखती है। गोंग कहता है कि तुमने अपने आप को चाकू लगने कैसे दिया, क्या ये भी साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है। वैंग कहते हैं कि एक इंसान को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दी है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि वैंग ने इवेंट में उस आदमी के अंदर स्प्रिट देखी थी और उसका टारगेट कैंग था। तो वैंग ने बीच में आकर कैंग को बचा लिया था और उस आदमी की बॉडी से स्प्रिट भी भगा दी थी। वैंग कहता है कि मैं ऑडिशन लेते लेते थक गया था, अभी मरना ही ठीक रहेगा। गोंग पूछता है कि मरने के बाद क्या करोगे। वैंग बताता है कि थोड़े दिन ट्रिप पर जाकर किसी और जगह होटल बिजनेस स्टार्ट करूंगा। गोंग कहता है कि किसी गर्म कंट्री में खोलना। वैंग कहता है कि सबसे ठंडी जगह पर खोलूंगा। योंग भी वैंग के साथ ही मरने का डिसाइड करती है। पीके भी रिटायर होकर मरने के लिए कहता है। जेड ड्रैगन पीके को उसके महल चलने के लिए कहता है, पर पीके मना कर देता है। यून भी रिटायर होने के बाद मरेगा। सियोनमी पूछती है कि तुम सब फेमस हो तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी क्या। वैंग कहता है कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही। गोंग कहता है कि जरूरत ही क्या थी फेमस होने की, मेरी तरह ऐसे ही घूमते। वैंग कहता है कि हम सब में से बस तुमने ही कुछ नहीं किया है। गोंग कहता है कि फायदा क्या है फेमस होने का। वैंग कहता है कि लोगों का प्यार मिलता है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए। गोंग मना करके कहता है कि मेरे लिए सैमजंग का प्यार ही काफी है। वह शौक हो जाती है। सब उसे देखते हैं। सियोनमी के मना करने पर गोंग कहता है कि मना क्यों कर रही हो, ऐसे तो गैंगो एक्टिवेट नहीं होगा। सियोनमी कहती है कि तुम भी वैंग के साथ आज ही मर जाओ और उसे वहाँ से ले जाती है और रूम में लाकर समझाती है कि डायमंड्स के सामने ऐसी बातें नहीं करनी है। गोंग कहता है कि ठीक है, जब हम दोनों होंगे तब करूँगा। सियोनमी मना करके कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है तुम्हारे जाने के बाद फिर से अकेली हो जाऊंगी, पर फिर भी तुम्हें लाइक करती हूँ। गोंग स्माइल करके ओके बोल देता है और उसे स्टार्स दिखाता है। सियोनमी उन्हें देखकर खुश होती है। गोंग वहीं बैठकर पहले गैंग को देखता है और फिर सियोनमी को और कहता है कि मुझे नहीं लगता गैंगो के जाने के बाद मेरी फीलिंग्स भी जाएंगी, मैं ऐसा ही रहूंगा। गैंग सारा के बारे में सोचकर कहता है कि वो मर गई थी पर फिर से जिंदा हो गई, क्या मैं पागल हो गया हूँ। सारा सियोनमी को कार में बाइट करने के लिए सॉरी बोलती है। सियोनमी कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपने बारे में पता करना है और उसे बाय बोलकर चली जाती है। गोंग उन दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है कि अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो पीके अब तक मर चुका होता। सारा कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। गोंग कहता है कि एनर्जी स्टोन की लिमिट होती है, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगी। पीके फिर से तुम्हें इंसानों को खिलाने की कोशिश करेगा, तुम मॉन्स्टर बन जाओगी। सैमजंग को तुम्हें मारते हुए और ज्यादा बुरा लगेगा। सारा कहती है कि मैं समझ गई और जल्दी ही मरने का टाइम डिसाइड कर लूंगी और चली जाती है। यून कहता है कि तुमने सारा के लिए एसी ऑन किया हुआ है। गोंग कहता है कि जब तक जिंदा है लग्जरी लाइफ जी लेगी और चला जाता है। फेरी हैन और योंग सैमजंग के बारे में बातें करते रहते हैं। फेरी हैन उसे लव बेल के बारे में बताती है। योंग हांग से पूछती है कि क्या तुमने सैमजंग को लव बेल सेल की। हांग मना करके कहता है कि अब मैं सीक्रेटली सामान नहीं बेचता, डेथ बेल खोने की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी थी। सियोनमी कहती है कि क्या मुझे लव बेल के बारे में गोंग को बताना चाहिए। एक जगह पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है पर वहाँ एक पेड़ है जिसके बारे में रूमर्स हैं कि जो भी उसे काटने जाता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस पेड़ को काटने के लिए 5 मिलियन मिल रहे हैं तो एक वर्कर रेडी हो जाता है, उसकी मशीन स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। स्पिरिट उस वर्कर को अपने पास खींच लेती है।
वैंग बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है तो फैंस उसके ठीक होने की प्रे करते हैं। ये देखकर वैंग रोता रहता है। गोंग आकर चैनल चेंज कर देता है। वैंग कहता है कि मैं टीवी देख रहा था। गोंग कहता है कि मरने का डिसाइड कर लिया है ना, तो क्या फायदा देखने का। वैंग कहता है कि अगर मुझे पता होता सब मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मैं थोड़े साल बाद मर जाता। गोंग कहता है कि हमें किचन शो स्टार्ट करना चाहिए जिसका नाम होगा गोंग किचन। वैंग कहता है कि किचन मेरी है तो नाम वैंग किचन होगा, पर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा ही क्यों। गोंग कहता है कि ठीक है, मैं गेस्ट बनकर आ जाऊंगा। वैंग कहता है कि मत आना, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। गोंग कहता है कि तुम्हें अपने गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। योंग आकर कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते और उसे न्यूज दिखाती है कि उसका एक बेटा है। एक लेडी अपने आप को वैंग की वाइफ बताती है, पर एक नहीं 3 लेडीज यही कहती हैं। वैंग गुस्सा करके कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। योंग कहती है कि तुम्हारी हिडन लवर भी बताई जा रही है। गोंग कहता है कि लवर, मैंने कहा था अच्छी इमेज बनाने का कोई फायदा नहीं है। वैंग की हिडन लवर सियोनमी को बताया जा रहा है। गोंग कहता है कि न्यूज वालों को मैं मार डालूंगा, तुम ऐसे नहीं मर सकते वैंग। वैंग भी कहता है कि मुझे जिंदा होना पड़ेगा और हॉस्पिटल में आंखें खोल लेता है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वह हाँ करके स्माइल कर देता है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। न्यूज में भी आ जाता है कि वैंग ठीक हो चुका है। उसके बारे में सारी फेक न्यूज खत्म हो जाती हैं। योंग पूछती है कि घर कब जाओगे। वैंग कहता है कि 1 हफ्ता तो हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा वरना सबको शक होगा, और अपने बारे में अच्छी न्यूज पढ़कर खुश होता रहता है। उस पेड़ को काटने के लिए कोई रेडी नहीं है। कैंग कहता है कि कुछ भी करो वो पेड़ वहाँ से हटाना है और हॉस्पिटल जाकर मिस्टर वैंग से भी मिलना है। सियोनमी और हेंजू भी वैंग से मिलने आते हैं। कैंग भी उसी टाइम पर आता है। सियोनमी उसके पीछे एक आदमी को देखती है जिसके अंदर स्प्रिट होती है। रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटोज क्लिक करते हैं। सियोनमी और हेंजू उन्हें दूर से देखते हैं। सियोनमी फिर से उस आदमी को देखती है और उसके जाने पर उसे फॉलो करती है। उसे वह आदमी तो नहीं मिलता, पर पीके और सारा मिल जाते हैं। सियोनमी पीके को उस आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे अपना हाथ कट करके उसे बुलाना चाहिए। पीके कहता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत सारे डेथ गार्ड्स होंगे, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पीके सारा को वहीं रुकने के लिए बोलकर सियोनमी के साथ उसे ढूंढने चला जाता है। सारा उसी रूम के बाहर बैठती है जहाँ उसकी मम्मी एडमिट होती हैं। कैंग को पता चलता है कि सारा की मम्मी इसी हॉस्पिटल में है। वो उनका हॉस्पिटल चेंज कराकर उन्हें हैंडल करने के लिए कहता है। सारा अपनी मम्मी को जाते हुए देखती रहती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। उनका सारा सामान भी वहाँ से हटा लिया जाता है। सियोनमी वैंग को बताती है कि स्प्रिट कैंग को फॉलो कर रही थी। वैंग कहता है कि स्प्रिट इतनी फेमस पर्सनालिटी पर क्यों अटैक करेगी, और सैमजंग से उस स्प्रिट को ढूंढने के लिए कहता है और योंग से उसके साथ जाने के लिए कहता है। योंग कहती है कि मैं उसे ढूंढते ही मार डालूंगी। बाहर आकर योंग सियोनमी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास लव बेल है, और सियोनमी के हाँ बोलने पर पूछती है कि क्या वो रिंग भी हुई थी। सियोनमी हाँ बोलकर चली जाती है। योंग कहती है कि इसने डेथ बेल की रिंग सुनी है। सारा वैंग के लिए आए फ्लावर्स को लेकर घर आती है। गोंग कहता है कि इन्हें बाहर फेंक दो, ये जल्दी ही खराब हो जाएंगे। सारा कहती है कि मैं भी इन्हीं के जैसी हूँ। गोंग मना करके कहता है कि फ्लावर्स ज्यादा प्रिटी हैं। सारा कहती है कि मैं प्रिटी हूँ। गोंग मना कर देता है और सारा के आर्ग्यू करने पर कह देता है कि हाँ प्रिटी हो। सारा उसे लग्जरी लाइफ देने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं मरने के लिए रेडी हूँ। गोंग पूछता है कि अपने बारे में बिना कुछ जाने मरना चाहती हो। सारा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, पर मैंने अपने किलर्स को देखा है। गोंग कहता है कि तुम्हें बदला लेना चाहिए। सारा बदला लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं बुरी स्प्रिट नहीं बनना चाहती, अभी किसी को मत बताना, मुझे सबको बाय बोलना है। सारा फ्लावर्स फेंकने जाती है, पर गोंग कहता है कि ये सब मैं क्लीन कर दूंगा। सारा उसे देखकर स्माइल कर देती है। योंग वैंग को बताती है कि डेथ बेल सैमजंग के पास है। वे पूछता है कि क्या बेल रिंग हुई। योंग हाँ बोलकर कहती है कि सैमजंग को लव बेल लग रही है। सियोनमी बेल को एक बॉक्स में रखती है। गोंग उसे मैसेज करके बताता है कि तुम्हारे 10 तक काउंट करने पर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सियोनमी जल्दी से घर क्लीन कर देती है और गोंग के आने पर पूछती है कि तुमने आने से पहले मैसेज क्यों किया। गोंग कहता है कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर तुम खुशी से मर जाती, इसलिए मैसेज किया। सियोनमी उसके आने का रीजन पूछती है। गोंग कहता है कि एक सैड न्यूज है, एडवांस में सुनना चाहोगी या वो काम हो जाने के बाद? उस काम को रोका नहीं जा सकता। सियोनमी के मना करने पर गोंग उसे बाद में बताने के लिए कहकर वहाँ से जाता है। सियोनमी उसे चाय पीकर जाने के लिए कहती है।
सियोनमी को चाय बनाते हुए देखकर गॉन्ग स्माइल करता है और एक्सीडेंटली बॉक्स में रखी डेथ बेल देख लेता है। सियोनमी चाय लेकर आती है पर गॉन्ग वहाँ नहीं होता। हॉन्ग के पास होता है और पूछता है कि ये सैमजंग के पास कैसे आई। हॉन्ग बता देता है कि खो गई थी, शायद उसे मिल गई होगी। गॉन्ग पूछता है कि क्या इयरिंग हो चुकी है। हॉन्ग चेक करके हाँ बोल देता है। वैंग कहता है कि गॉन्ग कभी नहीं मर सकता, वो इमोर्टल है। सैमजंग उसे कैसे मार सकती है। सुबोरी कहता है कि गैंगो धीरे धीरे उसका स्टोन हार्ट सॉफ्ट कर देगा। वैंग पूछता है कि सैमजंग अपना रॉयल समन पूरा करने के लिए गॉन्ग को मारेगी या उसके हाथों से मरेगी। सुबोरी कहता है कि उन दोनों की डेस्टिनी यही है, तो दोनों में से एक तो मरेगा। हेवन ने ग्रेट सेज के लिए यही पनिशमेंट डिसाइड की है। वैंग कहता है कि हेवन ने गॉन्ग को अभी तक माफ नहीं किया है। सुबोरी कहता है कि गॉन्ग ने कभी रियल पेन फील नहीं किया, इसलिए हेवन ने उसे रियल पेन फील कराने के लिए उसे ये पनिशमेंट दी है। सारा यून से कुकीज बनवाकर अब तक उसने उसके लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू बोलती है। उसके बाद वह आइस गॉड के पास आकर उसे भी थैंक यू बोलती है और फेरीहान से मिलने के लिए भी कहती है, पर फेरीहान दिन में सोती रहती है। सारा आइस गॉड से ही फेरीहान को उसकी तरफ से थैंक यू बोलने के लिए कहती है। वे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। सारा मना कर देती है। यंग दोनों का ब्रेकअप कराने से मना कर देती है। पीके पूछता है कि क्यों नहीं कर सकती। वैंग की जब मर्जी हो वो मरकर भी वापस आ सकता है, क्या मैं इस ऑक्टोपस से ब्रेकअप भी नहीं कर सकता। यंग दोनों को आर्गुमेंट करते हुए छोड़कर आ जाती है। सारा आकर एनर्जी स्टोन के लिए यंग को थैंक यू बोलती है। जेड ड्रैगन आकर सारा को अपना महल घुमाने के लिए कहता है। पीके उसे पीछे करके सारा को अपने साथ ले जाता है और बाहर खाना खाने के लिए कहता है, पर सारा कह देती है कि मुझे गॉन्ग के साथ कहीं जाना है। पीके कहता है कि मैंने उससे कहा था कि तुमसे अच्छे से बिहेव करे, शायद उसने बात मान ली। सारा उसे भी थैंक यू बोलकर जाती है और रोने लगती है। पीके को अजीब फील होता है पर वह इग्नोर करके चला जाता है। सियोनमी और योंग उस पेड़ के पास आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी कैंग की है। सियोनमी अपना हाथ कट करके स्प्लिट को बाहर बुलाने वाली होती है, पर स्प्लिट उन पर अटैक कर देती है। योंग उसे रोक देती है। तभी सियोनमी के हाथ पर कट लगने से स्प्लिट कहती है कि मैं 1000 साल से इस पेड़ को प्रोटेक्ट कर रही थी, अब जो भी होगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और गायब हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। गॉन्ग वैंग को बता देता है कि मैं रिची को जलाने वाला हूँ। वैंग कहता है कि सैमजंग ये जानकर सैड होगी। गॉन्ग कहता है कि मैं उसे बाद में बता दूंगा, वरना उसके सैड होने पर मैं मर जाऊंगा। वैंग कहता है कि एक इंसान ग्रेट सेज को कैसे मार सकती है। गॉन्ग कहता है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, तुम्हें डेथ बेल के बारे में पता है और ये भी पता है कि इयरिंग हो चुकी है। वैंग कहता है कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुम दोनों में से एक मरेगा। गॉन्ग कहता है कि गैंगो की वजह से मैं उसे नहीं मार सकता, क्या वो मुझे मार देगी। वैंग कहता है कि क्या तुम मरने के लिए रेडी हो। गॉन्ग कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई और रास्ता निकाल लूंगा। तभी सियोनमी और योंग वहाँ आ जाती हैं। गॉन्ग कहता है कि मेरी कलर इतनी प्रिटी है, मैं क्या करूँ। वैंग कहता है कि फिर तो तुम्हें मरना होगा। गॉन्ग कहता है कि मेरी टेंशन मत लो, मैं नहीं मरूंगा, और सारा के मिलने आने पर रोना मत, और सियोनमी के साथ चला जाता है। वैंग योंग को बताता है कि ग्रेट सेज को डेथ बेल के बारे में पता चल गया है। योंग कहती है कि फिर ये अपने किलर के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। वैंग कहता है कि ये नहीं मरेगा, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये सैमजंग को मार देगा। गॉन्ग उसे जाते हुए फिर से रोने से मना करता है। वैंग कहता है कि इसके लिए प्यार जैसी चीजें मैटर नहीं करती।